तो दोस्तों आज हो गई है 9 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव पहले चरण की वोटिंग से पहले ही लालू यादव ने बीजेपी को लेकर के कर डाली है बड़ी भविष्यवाणी, पहले ही बता दिया है नतीजा। जी हां दोस्तों, यूपी में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है और वहीं इस बीच आरजेडी के प्रमुख लालू यादव ने बीजेपी को लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन सत्तारूढ़ बीजेपी से लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सभी नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए अपने अपने दांव चले। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि यूपी में बीजेपी हारने जा रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता भाजपा के दुष्प्रचार से थक चुकी है। वे केवल दंगों, धर्म और मंदिर के बारे में ही बात कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के बारे में भाजपा बात नहीं कर रही है, ये यहाँ पर कहना है लालू यादव का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। यूपी के युवकों ने बीजेपी का घोषणा पत्र किया है खारिज, कहा यह जुमला पत्र है। जी हां दोस्तों, यूपी के युवकों ने बीजेपी के द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2017 में युवकों से जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से उसे उसने पूरा ही नहीं किया और अब नया झांसा दिया जा रहा है जनता को। बीजेपी को घोषणा पत्र जारी करने का ही अधिकार नहीं है। यूपी में युवा हल्ला बोल आंदोलन की अगुवाई कर रहे अनुपम ने मेरठ कैंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला पत्र करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में रोजगार करने लायक लोगों की संख्या तो प्रदेश में बढ़ी है, लेकिन रोजगार कर रहे लोगों की संख्या कम हो गई है। यानी कि कुल मिलाकर के देखें तो प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है और जिन लोगों की नौकरियां थी उन लोगों की नौकरियों को भी योगी सरकार ने छीन लिया। ये यहां पर दोस्तों जनता ने बीजेपी का घोषणा पत्र खारिज कर दिया है। एक और अपडेट बताते चलें। बंगाल के बाद अब यूपी की बारी, अब की बार सपा 300 पार। ममता बनर्जी ने दिया है नया नारा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार किया है यहां पर, और वहीं उन्होंने अखिलेश यादव के पक्ष में कहा है कि अगर बंगाल कर सकता है तो उत्तर प्रदेश भी बीजेपी का सुपड़ा साफ कर सकता है। ममता बनर्जी ने कहा है कि मेरे पास व्यापक राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव है, मैं कह सकती हूं कि उत्तर प्रदेश में आमने सामने की लड़ाई है और अखिलेश यादव की जीत होने जा रही है। अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने कहा है कि यूपी से योगी जी को जाने दो, अगर वहां आ जाएगा तो आप लोगों को पूरा खा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब की बार अखिलेश जी 300 पार। और वहीं इस दौरान ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को जिताने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आप इकट्ठे होकर के अखिलेश यादव को जिताइए, देश को बचाना है तो यूपी में अखिलेश यादव का समर्थन करना ही है, ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अनुप्रिया पटेल का बीजेपी को तगड़ा झटका उठाया है बड़ा कदम, मां कृष्णा पटेल के खिलाफ नहीं उतारेंगे प्रत्याशी, भाजपा को वापस की है प्रतापगढ़ सदर सीट। आप लोगों को बताते चले, प्रदेश में भाजपा सपा के बीच छिड़ी चुनावी जंग के बीच प्रतापगढ़ की सदर सीट पर मां बेटी के रिश्ते के आगे सारी सियासत धरी रह गई। सदर सीट से सपा की सहयोगी अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल के नामांकन करते ही केंद्रीय मंत्री व अपना दल एसके मुखिया अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन के कोटे से मिली इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा और प्रतापगढ़ की सदर सीट भाजपा को वापस कर दी है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कर्नाटक में भगवाधारी छात्रों ने तिरंगे का किया है अपमान, तिरंगे की जगह लहराया है भगवा झंडा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक
हिजाब विवाद अब तिरंगा बनाम भगवा बन गया है। कर्नाटक के शिमोगा स्थित एक शैक्षणिक संस्था का वीडियो सामने आया है जिसमें एक लड़का तिरंगे की जगह भगवा झंडा लगाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में यहां पर देखा जा सकता है कि एक लड़का झंडे के पोल पर चढ़ा हुआ है और वहीं नीचे कई अन्य भगवाधारी लड़के खड़े हैं जिन्हें छात्र बताया जा रहा है। पोल पर भगवा झंडा लगने के बाद भगवाधारी छात्र खुशी से चिल्लाते दिख रहे हैं। और वहीं बताते चले कर्नाटक के कई क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। बावजूद इसके भगवाधारी छात्रों के झुंड को उत्पात मचाते और तिरंगे का अपमान करते हुए देखा जा सकता है। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चले। यूपी चुनाव अखिलेश यादव ने जारी किया है समाजवादी वचन पत्र। किसानों, महिलाओं और युवाओं को लेकर के किए हैं बड़े वादे। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में सपा ने किसानों, महिलाओं से लेकर के युवाओं तक के लिए कई बड़े वादे कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त बनाने का वादा किया है। लखनऊ में घोषणा पत्र जारी करते हुए अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सपा सरकार बनने पर सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी। किसानों को, गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर बकाया भुगतान किया जाएगा। सभी किसानों को 4 साल के भीतर कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। किसानों के 1 साल तक चले आंदोलन के शहीदों के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। एक और बड़ा वादा करते हुए अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि प्रदेश में जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी सरकार बनने पर, और सभी 12वीं पास विद्यार्थियों को लैपटॉप का वितरण करेंगे। इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। छोटे कारीगरों को हर साल 18,000 रुपए की मदद करेंगे। बीपीएल को हर साल 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। बुजुर्गों को हर साल 18,000 रुपए पेंशन देंगे और इसके साथ ही पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल की जाएगी। गरीबों के लिए समाजवादी कैंटीन व किराना स्टोर खोलेंगे जहां पर जरूरत के सामान यहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे, और वहीं 2 पहिया वाहन चालकों को महीने में 1 लीटर पेट्रोल मुफ्त दिया जाएगा। ऐसे तमाम बड़े वादे अखिलेश यादव ने यूपी की जनता से किए हैं। यहां पर एक और बड़ी खबर बताते चलें। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जोरदार हमला। कहा, नेहरू के काम गिनाते रहे, अपना काम नहीं बताया। आप लोगों को बताते चलें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवाब दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने 3 बातें कही थी। मैंने कहा था कि 2 हिंदुस्तान बनाए जा रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और एक गरीबों का हिंदुस्तान। इसके साथ ही कहा था कि हमारे संस्थानों को एक के बाद एक कैप्चर किया जा रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही कहा था कि वर्तमान में चीन और पाकिस्तान साथ आ गए हैं, यह भारत के लिए यहां पर डेंजरस है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी इन 3 बातों का प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने पहले ही कहा था कि कोविड-19 बड़ा खतरा है, लेकिन पीएम मोदी ने मेरी बात नहीं मानी। इसके साथ ही कहा है कि चीन और पाकिस्तान से भारत को खतरा है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए, यह कोई मजाक नहीं है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा है कि पीएम मोदी नेहरू के काम गिनाते रहे, लेकिन उन्होंने अपना कोई भी काम नहीं बताया है। ये यहाँ पर जोरदार हमला राहुल गांधी ने बोला है पीएम मोदी पर, और कहा है कि बीजेपी कांग्रेस से डरती है। इसके साथ ही अगली अपडेट बताते चलें। यूपी चुनाव, चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी के खिलाफ ठोकी है ताल। गोरखपुर से भरा है नामांकन। आप लोगों को बताते चलें, गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने नामांकन दाखिल कर दिया है। गोरखपुर शहर से इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में है, और वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां पर शुभावती शुक्ला को मैदान में उतारा है, जो कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी है। चंद्रशेखर आजाद की नजर यहां के दलित वोटरों पर है, जो कि यहां पर सीधे तौर पर नुकसान बीजेपी को पहुंचाएंगे। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। हस्तिनापुर में प्रियंका गांधी सचिन पायलट का रोड शो। कांग्रेस बोली बीजेपी के अहंकार को चकनाचूर करेगा किसान का ट्रैक्टर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का दम लगा रही है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार राज्य में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। कांग्रेस को इस रोड शो का समर्थन भी मिल रहा है। इन सबके बीच प्रियंका गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर के लोगों के बीच पहुंच रही हैं। खासकर जिन महिला उम्मीदवार को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, उनके समर्थन में कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी लोगों के बीच में जा रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगली खबर बताते चलें।
मोदी के टुकड़े टुकड़े गैंग बयान पर पलटवार, चिदम्बरम ने बताया है एनडीए का मतलब बोले नो डेटा अवेलेबल सरकार। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने आम बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान पर भी हमला बोला है जिसमें मोदी ने कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग करार दिया था। चिदम्बरम ने कहा है कि कांग्रेस को धन्यवाद दिया जाना चाहिए जिसके कारण वह राज्यसभा में बोल पा रहे हैं। चिदम्बरम ने आगे कहा है कि सदन में कांग्रेस नेताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया गया, लेकिन मैं इससे निराश नहीं हूं। इसी संसद में प्रश्न किया गया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कौन कौन सदस्य हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि हमारे पास टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में कोई भी आंकड़ा उपलब्ध ही नहीं है। चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए एनडीए को नो डेटा अवेलेबल सरकार करार दिया है। यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।